हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम ये आपको इस पुराने साड़ी से एक न्यू ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये हमारे कस्टमर की साड़ी है जिन्होंने हमको दी हुई है कि ये यहाँ पे देखिए 2 कलर की साड़ी है और इस तरीके से ये हैवी बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है। ये पहनने वाला पल्ला है गोल्डन कलर का और ये ऑरेंज वाला पार्ट जो है साड़ी का ये इसमें आंचल का पार्ट है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है। अब इस साड़ी से हम इसको एक सुंदर सा ड्रेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप साड़ी के दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है और यहाँ पे बॉर्डर्स को अलग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लाइनिंग में कट करेंगे। तो हमने लाइनिंग को 4 पीस में करके रख लिया, यानी कि 4 फोल्ड में करके रख लिया है। चौड़ाई यहाँ पे 8.5 इंच ली और लंबाई यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, लाइनिंग की चौड़ाई यहाँ पे हमने 8.5 इंच रखी हुई है। ठीक है, आपके बेबी का जो भी साइज़ है उसके हिसाब से रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल में 5.5 इंच लेंगे। ऊपर से शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे। इधर से भी 5.5 करते हुए बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पे आपको उतना रखना है कि चेस्ट का 4 पार्ट करना है, उसमें 1/2 इंच लूजिंग करना है, प्लस 2 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फैब्रिक की चौड़ाई रखनी है। नेक की चौड़ाई यहाँ पे हमने 2 इंच रखी और लंबाई बैक के लिए 3 इंच रखी है हमने। ठीक है, और यहाँ से भी 2 इंच की चौड़ाई लेते हुए बॉक्स बना देंगे और ये राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो ये फ्रंट आर्म होल भी देखिए हमने 1/2 इंच के गहराई से शेप दिया हुआ है अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रंट नेक लेंगे, 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे फ्रंट नेक के लिए। इसको भी राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो शोल्डर हमने डाउन गए थे उसे नेक से मिला लेना है। अब यहाँ पे चेस्ट का मेज़रमेंट आप देखिए, रेडी चेस्ट यहाँ पे 6 इंच है, 1/2 इंच लूजिंग लिया प्लस 2 इंच का मार्जिन लिया, तो टोटल 8.5 इंच पे निशान लगाया। ऐसे ही नीचे 5.5 इंच पे रेडी, 1/2 इंच लूजिंग यानी कि 6 और प्लस 2 इंच का मार्जिन, तो 8 इंच पे निशान लगाया। ठीक है, अब इन मार्क्स को हमको मिला लेना है, फिटिंग से फिटिंग और मार्जिन से मार्जिन। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा चेस्ट का और वेस्ट का किस तरीके से हमने लिया है। तो देखिए आपके जो भी बेबी का साइज़ होगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है। मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। हमने यहाँ पे 2 इंच लिया है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। देखिए इन सभी को हमने कट कर लिया है, सेंटर से बैक पार्ट को निकाला और ये वाले पीस को वापस फोल्ड करते हुए नेक और आर्म होल को वापस कट कर लिया। अब इसे मेन फैब्रिक में हम कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे टॉप ऑरेंज कलर का बनाया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हमको नेक, ये हमारा बैक फ्रंट पार्ट है और ये देखिए बैक पार्ट है। ठीक है, बैक पार्ट हमने क्या 3 इंच नेक लिया था और फ्रंट पार्ट हमने 3.5 इंच लिया था। अब इसमें आर्म होल और नेक को स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आर्म होल को स्टिच करा है, नेक को स्टिच करेंगे और यहाँ से भी आर्म होल को स्टिच करा। अब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने कट करा और यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे इस तरीके से। देखिए नोचेस लगाएंगे नेक में, आर्म होल में और फिर इसे हम पलट देंगे। तो पलट कर सीधे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, इसमें सभी साइड टॉप स्टिच लगा लेंगे और जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे भी हम कट करके हटा लेंगे। तो देखिए इसमें भी हमने चारों साइड स्टिच करना है। ऐसे ही सेम हम बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे, यानी कि सेकंड पीस रेडी कर लेंगे इसका। ठीक है, और पल्ले में आप फ्रंट और बैक का लिख लीजिएगा कि ये फ्रंट है और ये बैक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों रेडी कर लिया। अब इसको फोल्ड करके नीचे वेस्ट में सेंटर कट लगाएंगे। इसमें भी इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर कट लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया सेंटर कट। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए शोल्डर को अटैच करेंगे हम। तो देखिए ये हो गया, शोल्डर अटैच हो गया, उसके ऊपर टॉप स्टिच भी कर दिया हमने। तो ये फ्रंट और ये बैक पे निशान लगा लिया हमने कि ये बैक है और ये फ्रंट है। टोटल लेंथ इसकी देखिए 21 इंच आया है। हम इसमें 2 इंच प्लस करके 23 इंच का फैब्रिक लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमको। तो देखिए यहाँ से हमने 2 पीस ले लिया फैब्रिक के। तो देखिए यहाँ से हमने 2 पीस लिया। इसकी यहाँ से लंबाई हमने 23 इंच ली है। देखिए 21 आया था तो 2 इंच प्लस करके 23 ली है और चौड़ाई यहाँ पे
4 इंच लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 पीस है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये चौड़ाई वाला जो पार्ट है हमारा, देखिए जहाँ पे अभी हमने आपको मार्क करके बताया ना कि ये 24 इंच है, तो उस साइड में इधर पे ये देखिए ये वाले पार्ट में हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो फैब्रिक के दोनों साइड स्टिच करेंगे और ये निशान लगाएंगे कि हमको यहाँ पे स्टिच करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए चौड़ाई पे हमने स्टिच कर लिया है दोनों साइड। अब हमको क्या करना रहेगा, ये जो हमने स्टिच करा है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। स्टिचिंग वाला पार्ट साइड में रखेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये सेंटर में यहाँ पे चॉक से मार्क कर लेंगे, तो इस फैब्रिक का ये सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकाला हमने। अब यहाँ पे हमको इलास्टिक लगाना रहेगा, तो देखिए यहाँ पे हमने 9 इंच इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक को यहाँ पे रखते हुए इलास्टिक के ऊपर स्टिच करना है और इलास्टिक को खींचते हुए स्टिच करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से स्टिच कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम टॉप को लेंगे और ये जो इस क्या बोलते हैं, ये इलास्टिक वाला जो पार्ट है ना, उसको सेंटर पे रखना है शोल्डर के, ठीक है। शोल्डर पे रखा हमने, यहाँ पे पिन अप कर लेंगे और यहाँ पे फिर जो नीचे हमने कट लगाए थे उस कट को कट के ऊपर रखते हुए फिर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे प्लेट्स देना है ये वाले फैब्रिक को। देखिए इस तरीके से प्लेट्स देंगे और साइड से 2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था फिटिंग के लिए, वो 2 इंच का मार्जिन का हमको स्पेस छोड़ देना है। उसके बाद जितना भी ये स्पेस है वहाँ पे हम प्लेट्स दे के इस तरीके से रेडी करेंगे। और ये बैक वाले पार्ट में सेंटर से हाफ इंच की गैपिंग पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से हाफ इंच की गैपिंग में प्लेट्स देंगे, सभी फैब्रिक को कवर करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी साइड में 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ निशान लगा लीजिएगा आप इस तरीके से कि यहाँ पे हमको प्लेट नहीं देना, सिर्फ इतने में कवर करना है। तो हम यहाँ पे देख लीजिए सिलाई मशीन पे इस तरीके से प्लेट्स देते जाना है आपको। फ्रंट वाले पार्ट में आपको सेंटर में जो कट लगाया था वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से ये प्लेट्स देना है। तो जो स्टार्टिंग रहेगा सेंटर का उसको स्ट्रेट रखना है पूरा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको लाइनिंग के बराबर रखते जाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हुआ। ऐसे ही ये बैक साइड पे गया। अब तो बैक साइड में हमने साइड से स्टार्ट कर लिया 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और प्लेट का डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही आना चाहिए। जहाँ पे हमने कट लगाया था सेंटर में उस डायरेक्शन में प्लेट का डायरेक्शन आना चाहिए। फ्रंट और बैक दोनों साइड ही इसी साइड में आना चाहिए, ठीक है। और ये शोल्डर में हम थोड़ा सा स्टिच लगा लेंगे ताकि यहाँ से हटे नहीं। ऐसे ही सेम दूसरा पीस भी रेडी करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा नेक हमारा खाली खाली लग रहा है, तो ये हमने लेस का एक टुकड़ा कट करा है। जितने भी आपके लेस की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्वायर पीस में कट कर लेना। और चारों साइड स्टिच करने के बाद नेक को सेंटर पे रखते हुए देखिए यहाँ पे हमने ये पैच को रेडी करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से आपका टॉप का एक लुक थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। फिर देखिए नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे कट कर लेंगे प्लेट्स देने के बाद। अब नीचे हमको बेल्ट लगाना है, तो ये लेस का पीस लेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग का टुकड़ा रखते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से रखा, इसको पलट कर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप में उल्टे की साइड स्टिच करेंगे और फिर सीधे की तरफ पलटाएंगे। तो लाइनिंग से लाइनिंग वाले पार्ट को स्टिच करा, फिर इसे पलट कर राइट साइड की तरफ लाएंगे और ये लेस वाला पार्ट हमारा फ्रंट साइड की तरफ आएगा। इस तरीके से बैक साइड पे भी स्टिच कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड स्टिच हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करेंगे, साइड से हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। ये देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करा हमने यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारा कट। अब हमको ये बैक वाला पार्ट लेना है और यहाँ पे इसको बराबर से फोल्ड करेंगे। देखिए इसे बराबर से फोल्ड करा और सेंटर से कट करके इसे 2 पीस कर लेंगे। हमने इससे पहले इसलिए नहीं कट करा क्योंकि लेस को फिर 2 टुकड़े में लगाना पड़ता, इसीलिए हमने नहीं कट करा। यहाँ पे लेस बेल्ट को अटैच करने के बाद फिर कट कर लीजिए, तो बार बार आपको अलग अलग लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे भी हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमको आई हुक की पट्टी लगानी है, जिस तरीके से हम ब्लाउज़ में लगाते हैं तो सेम यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से रखिए और आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कितना चाहिए है, आप यहाँ से मेज़र कर लीजिए कि यहाँ पे लेंथ कितनी आई है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसे डबल फोल्ड करते हैं और ये कट करेंगे। तो ये करीब 2 इंच के करीब ये बेल्ट हमारा, ठीक है, ये पट्टी 2 इंच के करीब है। तब इस साइड हम इसे स्टिच करेंगे, राइट साइड वाले पार्ट में ऊपर से 1/2 इंच बढ़ाते हुए फिर उसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, और ये सीधे की तरफ स्टिच करेंगे और इसको फिर बैक साइड की तरफ पलट देंगे। यहाँ से भी अंदर की साइड 1/2 इंच फोल्ड करा और इसको बैक साइड की तरफ पलट देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये फैब्रिक को हाफ फोल्ड करते हुए और फिर वापस से पूरा हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये ऊपर प्लेट से ना, उस प्लेट्स को अलग करना है थोड़ा साइड से और फिर यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये प्लेट्स दबना नहीं चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से सेट कीजिएगा। ऐसे ही सेकंड वाले साइड में लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ये साड़ी का एक पीस ले लेंगे 3 इंच का और लाइनिंग भी 3 इंच की लिया हमने। ठीक है, 3 या 4 इंच, 3.5 इंच तक भी ले सकते हो आप। अब इसको दोनों पीस को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है और यहाँ पे इसकी बढ़ती हुई पट्टी लगानी है, जिस तरीके से ब्लाउज में लगाते हैं वैसे ही सेम। ठीक है, अब इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ से स्टिच करेंगे और राइट साइड की तरफ पलट देंगे। ठीक है, तो देखिए रॉन्ग साइड रखा हमने 1/2 इंच फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड, और देखिए यहाँ पे इधर भी 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करा। अब इसको राइट साइड की तरफ पलटेंगे। तो देखिए इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई वाले पार्ट के ऊपर ही रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो सिलाई वाला पार्ट था हमारा उस पे ही रखेंगे, जो हमने अभी 1/2 इंच की स्टिचिंग की ना, उसके ऊपर रखते ही इसे स्टिच करके लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका मार्जिन है, यानी कि हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो उस मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे। ये प्लेट्स वाले पार्ट को अंदर करेंगे ताकि वो सिलाई के साथ दब ना जाए। और देखिए यहाँ पे हमने ये फिटिंग कर लिया। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टॉप के साथ हमने यहाँ पे डिवाइडर स्कर्ट बनाया है, यानी कि अम्ब्रेला घेर वाला प्लाजो बनाया है। उसका वीडियो भी हम नेक्स्ट डाल देंगे, तो आप हमारे चैनल पे आकर देख सकते हो। तो इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।